मुलायम सिंह यादव जी के साड़ू बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और क्यों ऐसा है? माननीय जब तक मुलायम सिंह रहे, उन्होंने कार्यकर्ता के जमीन की धरती के लोगों को पसंद किया। अखिलेश आने के बाद उनको मार मार के सबको भगाया जा रहा है और लोग भाग रहे हैं। इसलिए हम लोग उनकी नीतियों को पसंद नहीं करते अब। और भारतीय जनता पार्टी की नीति, बाबा जी की नीति साफ है, जो गुंडई करेगा जेल जाएगा। जिस यादव फैमिली की पहले इस यूपी में पूरी वर्चस्व था, आज वो बिखरता क्यों जा रहा है? इनकी अखिलेश किसी को अपने साथ रहना पसंद नहीं करते। वन मैन शो कि हम करेंगे, हमारे के अलावा सब बेकार है। मुलायम सिंह यादव जी के साथ आपने कहा कि मेरे को मिलने नहीं दिया जाता, हल्का हमारे दर्शकों को भी बताइए कि क्या हो रहा है। माननीय मुलायम सिंह जी को अखिलेश जी जिसको चाहते हैं वही मिल सकता है। उनका जो खास आदमी है उनसे नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों कर? अब उनकी क्या नीति पता नहीं है। और योगी जी के लिए क्या कहेंगे? अब योगी जी चुनाव ना ऐसा मुख्यमंत्री योगी जैसा हुआ ना होगा, इतना ईमानदार, बहुत 300 प्लस। ये धन्यवाद। मेरा नाम शिवम बिश्नोई है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संस्थान भारत में, और सबसे बड़ी बात, मैं पीताम्बरा माई धर्मार्थ ट्रस्ट का अध्यक्ष भी हूँ। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा देश में जो देश हित में कार्य हो रहे हैं, उसको देखते हुए, माननीय योगी जी ने जो प्रदेश में कार्य किए हुए हैं उसको देखते हुए, हमने आदरणीय लक्ष्मीकांत जी के नेतृत्व में भाजपा को ज्वाइन किया है। और भाजपा के जो कार्य हैं वो देश हित और राष्ट्र हित में रहे हैं। कांग्रेस की सत्ता ने 70 साल राज्य किया, लेकिन आज तक ऐसे 2 कार्य ऐसे रहे जिनको वो कभी नहीं करा पाए। सबसे पहला कि कश्मीर का मुद्दा हल नहीं किया, लेकिन आज भाजपा सरकार ने उस मुद्दे को हल किया। दूसरा, राम मंदिर, उस मुद्दे को भी हल किया। ये मुद्दे तो हैं ही, साथ ही साथ हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष का हो, सबको समानता का अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जिसमें सबका साथ और सबका विकास का फॉर्मूला लगा हुआ है। किसी को वर्ग विशेष में बांटा नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के लोग हों। आज कोरोना काल में माननीय योगी जी ने जो काम किया, इतने संकट के बावजूद भी आज हमारे उत्तर प्रदेश में हर गरीब को राशन उपलब्ध कराया उन्होंने। तो ऐसी जो कार्य नीति भाजपा की है वो आगे भी सफल रहेगी। और हम ही नहीं, हमारे संगठन का समस्त व्यक्ति, सर्व समाज के समस्त व्यक्ति, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी भारत देश के नागरिकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, एक पहल ये निश्चित कर लें कि अब अगर वोट करना है तो देश हित और राष्ट्र हित में करें। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके आगे भारतीय लगा हुआ है। और हमारे देश में जब हम एक फॉर्म भरते हैं तो लिखा होता है नागरिकता, तो नागरिकता हम लिखते हैं भारतीय। तो जब हम भारतीय हैं, और देश की जनता का मतलब देश के जो लोग नागरिक रह गए हैं उनको कहते हैं जनता, तो भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी हुई? देश में रहने वाले लोगों की पार्टी हुई। तो जब भारतीय जनता पार्टी देश में लोगों के रहने वाले लोगों की पार्टी है तो हम उसको ही सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। ये जो और दुकानें खुल गई हैं हम उनको बंद करेंगे। और इन जो बाकी पार्टियां हैं वो तो कहनी चाहिए, अखिलेश यादव जी चाहे ओवैसी, वो कह रहे हैं योगी जी को मठ में भेज देंगे। देखिए, चाहे वो ओवैसी हो, अगर ओवैसी जी भी आए हैं तो नुकसान किसका कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी का, ठीक है। और जो भी अखिलेश यादव की पार्टी जो है बिल्कुल खत्म हो गई। अब ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी को एक एक संगठन, एक एक जाति वर्ग के लोग सब सपोर्ट में उतर आए हैं। जहां तक मुस्लिम वर्ग भी आज भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गा रहा है। उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने सारे कार्य अच्छे किए हैं। उनको धर्म जाति में नहीं बांटा भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं देखा कि किसको राशन देना है, किसको नहीं देना। उन्होंने वर्ग विशेष को देखा ही नहीं है। उन्होंने हर व्यक्ति को राशन मुहैया कराया, कि ये नहीं देखा कि ये हिंदू धर्म का, ये मुस्लिम धर्म का, ये सिख, ये ईसाई। भारतीय जनता पार्टी में मानव देखा गया है, इंसानियत देखी गई है। और अगर इंसानियत गुंडे वाली है तो उसको जेल भेज दिया गया। धन्यवाद सर। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों हमारे अभिभावक के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के वरिष्ठतम मंत्री
देश के माननीय रक्षा मंत्री जी, देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय श्री नितिन गडकरी जी का मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वह भी विराजमान है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मंच पर हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय आशुतोष टंडन जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, और मंच पर बहुत सारे लोग हैं। समय में नहीं ज्यादा लेना चाहता, जब इतने वरिष्ठ नेता यहाँ पर हो तो मुझे ज्यादा बोलने में समय लेना उचित नहीं लगता। संपूर्ण मंच और सामने आए हुए एक एक कार्यकर्ताओं का दिल से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। मैं अगर आज एक लाइन में अगर कोई बात कहूं, क्योंकि आज जिस कार्यक्रम को विशेष तौर से सड़कों के क्षेत्र में देश में और उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में क्रांति लाने वाले माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी आए हैं। अभी बहुत कुछ हम सबको मिलने वाला है, हम उनको सुनेंगे। और जो दुनिया की आतंकवाद की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री तक में जो नाश करने के लिए मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की धरती, माननीय रक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी फैक्ट्रियां जो आतंकवाद की हैं, यही मिसाइल जाकर के वहां पाकिस्तान में जहां आतंकवादी वहां या ब्रह्मोस मिसाइल जाकर के उनको नष्ट करने की काम करेगी। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था जो दुरुस्त है, उस दृष्टि से भी मैं उनका भी बहुत अभिनंदन। प्रदेश का विकास तीव्र गति से जो हो रहा है, प्रदेश के अंदर एक नया युग जो परिवर्तन का आया है, उस परिवर्तन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत अभिनंदन। और आप सबसे एक ही निवेदन करके 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने 2014 से लगातार विजय दिलाने का काम किया है और 2022 में भी ऐतिहासिक विजय दिलाने की आप सबसे अपील करते हुए आप सभी को करता हूं प्रणाम। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री, हम सब के मार्गदर्शक और लखनऊ के सम्मानित सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। भारतवर्ष में एक नई विकास की धारा प्रवाहित करने वाले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों का परिवर्तन करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अपनी कार्यशैली से उत्तर प्रदेश की सड़क व्यवस्था को ठीक करने वाले आदरणीय केशव मौर्य जी, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय श्री गोपाल टंडन जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, संयुक्ता भाटिया जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज लखनऊ के दृष्टि में और प्रदेश के लिए एक अनूठा उपहार लेकर हमारे केंद्रीय नेतृत्व यहां पर आया है। माननीय गडकरी जी भी पूछ रहे थे कि और कौन सी चीज चाहिए उत्तर प्रदेश के लिए। मैंने बड़े आदर भाव के साथ उनसे कहा कि आपने तो बगैर मांगे झोली भर दी है। जिधर देखो उधर सड़क का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है, जिधर देखो उधर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरा निर्माण कार्य जिस प्रकार से चल रहा है, आज जहां 4-4, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे लगते थे, अभी आजमगढ़ गए तो पता चला कि वहां से 8 घंटे लगते थे, अब केवल 2.5 घंटे लगते हैं। मेरठ से दिल्ली अब केवल 60 मिनट लगता है। पूरे प्रदेश की स्थिति बदली है और पूरे प्रदेश के साथ साथ लखनऊ का सौभाग्य है कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिस प्रकार से हजारों हजार करोड़ रुपए का विकास कार्य लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में कराया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का विकास कार्य कराया है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक नई दिशा की तरफ हम सब लोग बढ़ रहे हैं। एक नए प्रदेश का आगाज करने के बाद एक समृद्धशाली प्रदेश, एक उन्नतशील प्रदेश, एक सर्वोच्च हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बन सके, इसकी अभिलाषा के साथ हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे कहेंगे कि आभार की व्यक्ति आप हाथ उठाकर और जोर से भारत मां का जयकारा लगा के बोलेंगे। बोलिए भारत माता की